दैत्य गुरु शुक्राचार्य, शीघ्र प्रकट हो, शीघ्र प्रकट हो दैत्य गुरु शुक्राचार्य। यदि आपने भी ब्रह्मदेव के समान मेरी पुकार नहीं सुनी तो मैं स्वयं आत्महत्या करके अपना जीवन त्याग दूंगी और मेरी आत्महत्या का पाप आप पर लगेगा। तब आपका दैत्य गुरु पद संकट में पड़ जाएगा। शीघ्र प्रकट हो दैत्य गुरु शुक्राचार्य, अन्यथा मैं अग्नि जलाकर उसमें प्रवेश कर जाऊंगी। सावधान दैत्य गुरु, मैं अग्नि में प्रवेश करने जा रही हूँ। यदि आप यहाँ प्रकट होकर मुझे नहीं रोकेंगे और इस बंदी गृह से बाहर नहीं निकालेंगे तो मेरी आत्महत्या का पाप आपके माथे लगेगा। शीघ्र प्रकट हो, मैं अग्नि में प्रवेश करने जा रही हूँ। हर हर महादेव। आप अग्नि के तप को कलंकित क्यों कर रही हैं कश्यपति दीदी? आपके अशुभ विचारों और दुर्गुणों को यदि अग्नि भी भस्म करेगी तो स्वयं कलंकित हो जाएगी। शुक्राचार्य, मुझे और अपमानित ना करो। ये तो दैत्य जाति का दुर्भाग्य है कि उसकी आदरणीय दैत्य माता कलंक और अपमान के इस बंदी गृह में अपना जीवन बिता रही है। अब तुम दैत्य माता के पद से भ्रष्ट हो चुकी हो दीदी। तुम्हें स्वयं को दैत्य माता कहलवाने का कोई अधिकार नहीं है। शुक्राचार्य, यदि मैं दैत्य माता के पद से भ्रष्ट हो चुकी हूँ तो तुम मेरा आदेश सुनकर यहाँ प्रकट क्यों हुए हो? तुमने मेरी आज्ञा का आदर क्यों किया? ये इस बात का प्रमाण है कि मैं दैत्य माता दीति हूँ। मुझे तुमसे सहानुभूति है दीदी। मैं तुम्हें रोते खलपते नहीं देख सकता। बताओ क्या चाहती हो? दैत्य गुरु, मुझे इस बंदी गृह से बाहर निकाले। मुझे कश्यप ऋषि के पुराने आश्रम में पहुंचा दीजिए। मैं वहां प्रसन्न रहूंगी। कदापि नहीं। जब तक तुम दैत्यों के आराध्य भगवान शिव की आराधना करके दैत्य माता का पद और गौरव पुनः प्राप्त नहीं कर लेती तब तक तुम्हें यहीं रहना होगा। पृथ्वीलोक पहुंचते ही तुम्हारा जीवन भयानक संकटों से घिर जाएगा। उसकी चिंता आप ना करें दैत्य गुरु। हर संकट से संघर्ष करने की शक्ति है दीति में। तो फिर रजतपुर के संकट से भी संघर्ष करो। मैं तुम्हें पृथ्वीलोक नहीं भेज सकता। आप मेरा आदेश नहीं ठुकरा सकते। मैं तुम्हारा आदेश ठुकरा चुका हूँ दीदी। अपनी सीमा को लांघने का दुस्साहस न करो, अन्यथा मेरा शाप तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। अब मैं और अपमान नहीं सह सकती। मैं इसी समय अग्नि में प्रवेश करके अपना जीवन त्याग दूंगी। मैं तुम्हें बता चुका हूं दीदी कि अग्नि भी तुम्हारे पापी शरीर को भस्म नहीं करेगी। स्वर्ण अग्नि में जाकर कुंदन बन जाता है, परंतु लोहा ही रहता है। तुम्हारा हठ और अहंकार लोहे से भी अधिक कठोर बन चुका है। अपनी संतुष्टि के लिए यदि तुम चाहो तो अग्नि में प्रवेश करके देख सकती हो। तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं शुक्राचार्य? मैं इस बंदी गृह से मुक्त होना चाहती हूँ। इस बंदी गृह से मुक्त होने और दैत्य माता का गौरव पुनः प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है सच्ची शिव आराधना। मेरी बात मानो दीदी, इसी समय यहाँ बैठकर सच्चे मन से शिव को प्रसन्न करो। नहीं दैत्य गुरु, नहीं। अब शिव आराधना करने से हमें कोई लाभ नहीं मिलेगा। वरदान पाने के बाद से निरंतर शिव आराधना करते आ रहे हैं, परंतु ना तो हमें शिव ने दर्शन दिए और ना ही हमें कोई लाभ हुआ। मैं तुम सबको यही समझाना चाहती थी कि शिव दैत्यों के आराध्य नहीं, शत्रु हैं, शत्रु। अब स्वयं ही तुम्हारी आंखों के आगे पड़ा पर्दा हट गया। अब तुम इस दैत्य शत्रु शुक्राचार्य के बहकावे में ना आना। हम आपकी बात से सहमत हैं दैत्य माता,
अब हमने निश्चय कर लिया है कि अपने महान पिता तारकासुर के समान हम भी स्वर्ग के सिंहासन पर बैठेंगे और आपको भी वहां ले चलेंगे। सावधान कमलाक्ष, शिव आराधना और रजतपुर का त्याग करके तुम अपने सर्वनाश को निमंत्रित करोगे। जो कार्य मन को आनंदित करे उसे करने में कोई हानि नहीं होती शुक्राचार्य। मन की प्रसन्नता तुम्हें मृत्यु के द्वार तक पहुंचा देगी। मेरा परामर्श मानो, भूल कर भी शिव आराधना का त्याग मत करो। आपका परामर्श मानते मानते तो मेरा जीवन नीरस और व्यर्थ हो गया है। अब मैं वही करूंगा जिसमें मुझे आनंद मिलेगा। स्वर्ग के सुख को देखकर अब मैं उससे दूर नहीं रह सकता। इस समय स्वर्ग का आनंद सर्वनाश बनकर तुम्हारे मस्तक पर मंडरा रहा है। तुम दुष्ट देवताओं के षड्यंत्र को पहचान नहीं रहे हो। विनाश काले विपरीत बुद्धि। ओम नमः शिवाय। दैत्य माता, लंबे समय से आपकी बात न मानकर जो मैंने भूल की थी उसे सुधारने का अवसर अब आ गया है। स्वर्ग पर अधिकार करना तारक पुत्रों का कर्तव्य है। मैं भैया तारकाक्ष और विद्युन्माली को शिव आराधना से अलग करके महान असुर साम्राज्य की स्थापना करूंगा। मेरा आशीर्वाद तारक पुत्रों के साथ है। स्वर्ग विजय करने से अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम तीनों अपनी वरदानी शक्तियों के साथ स्वर्ग पर अधिकार कर लो। दैत्य शत्रु शिव, तारक पुत्र न केवल ब्रह्मा जी का वरदान मिथ्या करेगा, अपितु सारे संसार में महान दैत्य साम्राज्य स्थापित करेगा। उस दिन संसार तुम्हारे नहीं मेरे चरणों में झुकेगा, मेरे चरणों में। प्रणाम पिताश्री। मैं जानता हूँ पिताश्री, आप ध्यान में लीन रहते हुए भी तीनों लोकों का ज्ञान रखते हैं। आपने जिस उपाय का संकेत मुझे दिया था वह कृपा करके मुझे बता दें। इस समय यहाँ एकांत है पिताश्री, मुझे अकेले में बता दें कि मैं कैलाश में रहते हुए भी सारे संसार में भ्रमण कैसे कर सकता हूँ। ओम महागणेशाय नमः। ओम परमदेवाय नमः। ओम विश्ववराय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परमदेवाय नमः। ओम परमदेवाय नमः। ओम विश्ववराय ऋषिवर, नमः। अब तो मुझे भी देवराज इंद्र का कथन सत्य प्रतीत होता है। परम देव श्री महागणेश की अखंड भक्ति करते समय मन में किसी और बात को लाना अनुचित है पवन देव। उचित और अनुचित मैं नहीं जानता, परंतु लंबे समय से परम देव श्री महागणेश की आराधना करके हमने देख लिया वे हम पर कृपा करने की इच्छुक नहीं है। भक्त वत्सल परम देव श्री महागणेश की कृपा पर संदेह ना करो पवन देव, वे परम दयालु हैं, अपने भक्तों की पुकार को कभी अनसुना नहीं करते। माता, पिछले लंबे समय से हम भी तो परमदेव श्री महागणेश को पुकार रहे हैं। वे हमारी पुकार को अनसुना नहीं तो और क्या कर रहे हैं? वरुण देव, समय से पहले और आवश्यकता से अधिक कभी किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। उनकी कृपा का समय कब आएगा ऋषिवर? उनको पुकारते पुकारते तो हम लोग थक चुके हैं। भगवान को पुकारकर भक्त कभी थकता नहीं है, शक्ति और कृपा को प्राप्त करता है। इंद्र की भांति तुम सबके मन में इस समय जो कुविचार उठ रहे हैं उसका त्याग करके श्री महागणेश की आराधना में लीन हो जाओ।
नहीं देवताओं, नहीं। अब तो ना तुम्हें श्री महागणेश की भक्ति की आवश्यकता है और ना ही स्वर्ग के लिए चिंतित होने की। परंतु ऐसा क्या चमत्कार हो गया देवराज? उस चमत्कार को जानने पर तुम सब मेरी भांति अट्टहास करोगे। मैं स्वर्ग सुरक्षा की ऐसी व्यवस्था करके आया हूं कि अब शुभ शक्तियां किसी भी दैत्य को भले ही वरदान दे दे, परंतु वे स्वर्ग की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। देवताओं, अब इस स्थान का त्याग करो और मेरे साथ स्वर्ग चलो। स्वर्ग के स्वार्गिक सुख हम सब की प्रतीक्षा कर रहे हैं। परंतु देवराज, स्वर्ग में तो भयासुर है, यही कहना चाहते हो ना पवन देव? हाँ देवराज। धन कुबेर के शरीर से जन्मा भयासुर मेरे शरीर से जन्मे मत्सरासुर के क्रोध से अब तक भस्म हो चुका होगा। मत्सरासुर? हाँ, मत्सरासुर। देवराज इंद्र के क्रोध से जन्मा मत्सरासुर विध्वंसक और विनाशक योद्धा है। वो अपने प्रहारों से पर्वतों को समतल भूमि बना सकता है, पृथ्वी का हृदय चीर सकता है, संसार को नष्ट भ्रष्ट कर सकता है। उसने तो अब तक देवताओं की सबसे बड़ी शत्रु दैत्य माता दीति को भी समाप्त कर दिया होगा। चलो देवताओं, स्वर्ग चले। ठहरो देवताओं, परमदेव श्री महागणेश की आराधना का त्याग करना उचित नहीं है पुत्र। जब तुम्हें स्वर्ग विजय का समाचार मिल जाए तभी परमदेव श्री महागणेश को धन्यवाद देते हुए यहाँ से जाना। किस बात का धन्यवाद माता? मत्सरासुर मेरे क्रोध से जन्मा है, उसमें किसी की कोई भी कृपा नहीं है। पुत्र इंद्र, इस संसार में जो कुछ भी घटित होता है वो परम देव श्री महागणेश की इच्छा से घटित होता है। सत्य तो ये है पिताश्री कि इंद्र और उसके स्वर्ग के लिए इस संसार में जो कुछ भी घटता है वो अशुभ और दुखदाई होता है। चलो देवताओं, मैं अधिक समय तक इस तनाव के वातावरण में नहीं रहना चाहता। स्वर्ग के सुखों का भोग करने के लिए मेरा मन आतुर हो रहा है। चलो देवताओं। ये उचित नहीं हुआ स्वामी। इंद्र का अभिमान उसकी सफलता में सबसे बड़ी बाधा है। अब हमें इस अनुचित को उचित करने के लिए परमदेव श्री महागणेश की अखंड आराधना करनी होगी। ओम महागणेशाय नमः। 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 ओम नमः शिवाय। नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आपने मेरी इच्छा के विरुद्ध स्वर्ग लोक में प्रकट होकर अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग किया है। आपको स्वर्ग लोक में प्रकट होने का कोई अधिकार नहीं है। जहाँ जहाँ असुर और राक्षस होते हैं वहाँ वहाँ प्रकट होकर उनकी रक्षा करना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। जय जय श्री महागणेश। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मैं भयासुर हूँ और ये मत्सरासुर है। मैं धन कुबेर से और ये देवराज इंद्र से जन्मा है। आपकी परिभाषा के अनुसार हम दोनों दैत्य हैं ही नहीं, और वैसे भी मैं दैत्यों के संहारक श्री महागणेश का भक्त हूँ। और ये देवराज इंद्र के मुख से जन्म लेने के कारण देवराज इंद्र का भक्त। शांत रहो भयासुर, मुझे उपदेश देने की भूल न करो। तुम दोनों असुर हो, मेरे लिए केवल इतना ही पर्याप्त है। जिन परिस्थितियों में तुम्हारा और मत्सरासुर का जन्म हुआ है
वे परिस्थितियां किसी भी जीवात्मा को दैत्य या असुर बना देती हैं। मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। जय जय श्री महागणेश। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मुझे सावधान करने की आवश्यकता नहीं है। मैं श्री महागणेश का भक्त हूँ। उनकी कृपा सदा मुझ पर रहती है। इसी कारण कोई भी संकट मेरे समीप आने से पहले भाग खड़ा होता है। ये देखिए, ये मत्सरासुर भी संकट बनकर मेरे सामने आया था। अब आप स्वयं देख लीजिए, ये यहाँ किस प्रकार आहत पड़ा हुआ है। जय जय श्री महागणेश। दैत्यों के आराध्य विश्वनाथ भगवान शिव के पुत्र होने के कारण मैं श्री गणेश का आदर और सम्मान करता हूँ, परंतु उन्हें अपना आराध्य नहीं मानता। इसी कारण दैत्य गुरु शुक्राचार्य, इसी कारण आप आज तक किसी भी दैत्य या असुर को शक्ति संपन्न नहीं कर पाए। बिना श्री महागणेश की कृपा के सारे दैत्य और असुर संसार में मारे मारे भटकते रहते हैं। असुर, मैं तुमसे वाद विवाद करने स्वर्ग नहीं आया हूँ। अभी तो ये बताने आया हूँ कि तुम तीनों तारक पुत्रों शांबुकी, वरंगी और दीति को स्वर्ग में प्रवेश न करने देना। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, यदि वे सब मेरे अतिथि बनकर आए तो मैं उनका स्वागत करने से पीछे नहीं हटूंगा। श्री गणेश ने मुझे वरदान देते समय जो बंधुभाव की शिक्षा दी थी, उसका पालन करना मेरा धर्म है। तुम अपने धर्म का पालन करो भयासुर, और तारक पुत्रों को अपने धर्म का पालन करने की शिक्षा दो। स्वर्ग यात्रा से कमलाक्ष की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उसने अपने भाइयों को भ्रमित करना प्रारंभ कर दिया है। जिसे जो उचित लगे उसे वो करने दे दैत्य गुरु। कैसे करने दूं? जिस शिव कृपा से तारक पुत्रों के जीवन की रक्षा हो सकती है, वे तीनों उसी शिव कृपा को ठुकराकर पथभ्रष्ट हो रहे हैं। भयासुर, यदि तुमने उन्हें स्वर्ग प्रवेश करने दिया तो शिव कोप से तुम और यह स्वर्ग लोक भी सुरक्षित नहीं बचेगा। इस स्वर्ग पर ना तो शिव और ना तो भयासुर का अधिकार है। ये स्वर्ग तो मेरे स्वामी इंद्र का है। अब मेरा क्रोध तुम दोनों को जीवित नहीं छोड़ेगा। जय जय श्री भयासुर, तुम्हें सावधान करके मैंने अपना कर्तव्य पूर्ण किया है। यदि तुम तारक पुत्रों को स्वर्ग में आने की अनुमति दोगे तो तुम्हारा जीवन संकट में पड़ जाएगा। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री महागणेश। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। आज का दिन स्वर्ग के इतिहास का सबसे आनंद का दिन है। आज के पश्चात कोई भी दैत्य, दानव, मानव या राक्षस स्वर्ग पर अभियान करने की भूल नहीं करेगा। अब मैं दुष्ट देव शत्रुओं से गिन गिन कर प्रतिशोध लूंगा। देवराज, देवराज, क्या ये उचित नहीं होगा कि पहले मत्सरासुर की विजय का समाचार प्राप्त कर लें और फिर स्वर्ग जाएं? पवनदेव, क्या आपको मेरे कथन पर विश्वास नहीं? मेरा महासेवक मत्सरासुर विध्वंसक और विनाशक शक्तियों से संपन्न है। उस पर संदेह करके आप मेरा भी अपमान कर रहे हैं। मत्सरासुर, हमारे आदेश के बिना तुम स्वर्ग से कैसे लौट आए? आपका आदेश और मेरी शक्तियां स्वर्ग में नहीं चलती। यदि दैत्य गुरु शुक्राचार्य मुझे स्वर्ग से ना धकेलते तो श्री महागणेश के भक्त भयानक भयासुर के हाथों मारा जाता। अब मैं कभी भी स्वर्ग लोक नहीं जाऊंगा। हम स्वर्ग जाने के लिए निकले हैं, पृथ्वी लौट कर नहीं जा सकते। तुम भी हमारे साथ चलकर दुष्ट भयासुर को मार भगाओ। नहीं, कदापि नहीं। भयासुर मुझसे भी अधिक बलवान और भयानक है। उसके समीप जाकर मैं अपना अपमान नहीं करवा सकता। तुम मेरे सेवक हो, मेरी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है। मेरे क्रोध ने तुम्हें जन्म दिया है। यदि तुमने मेरी आज्ञा को ठुकराया तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। मुझे अपना सर्वनाश स्वीकार है, परंतु अपमान नहीं। मैं कभी भी स्वर्गलोक नहीं जाऊंगा।
और मैं तुम्हें स्वर्ग लेकर ही जाऊंगा। तारकाक्ष के आते ही हम स्वर्ग पर आक्रमण कर देंगे। स्वर्ग पर अधिकार करने के पश्चात हम सारे संसार पर दैत्य जाति का ध्वज फहरा देंगे। दैत्य माता, हमने हिमालय प्रदेश का कोना कोना छान लिया, परंतु भैया तारकाक्ष का कहीं पता नहीं चला। मुझे तो ऐसा लगता है दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपनी सिद्ध शक्ति से भैया तारकाक्ष को अदृश्य कर दिया है। तारकाक्ष के बिना मैं तुम दोनों को स्वर्ग अभियान की आज्ञा नहीं दूंगी। मूर्खता की बातें ना करो शांभुकी। उस दुष्ट भयासुर का अंत करने के लिए कमलाक्ष और विद्युन्माली की वरदानी शक्तियां पर्याप्त हैं। अब विलंब उचित नहीं है। हमें शीघ्र ही स्वर्ग पर अधिकार करके दैत्य शत्रु शुक्राचार्य को दंडित करना है और तारकाक्ष तक पहुंचना होगा। यही उचित होगा दैत्य माता। आप चिंता न करें माता, दुष्ट भयासुर हमारे प्रहारों से क्षण मात्र में मृत्यु का निवाला बन जाएगा। तो चलो स्वर्ग पर अधिकार कर लें। चलो। भयासुर, हम अपना रजतपुर और विद्युन्माली अपना लोहपुर छोड़कर सदा सदा के लिए स्वर्ग चले आए हैं। तुम सबका स्वर्ग में स्वागत है बंधुओं। स्वर्ग में मेरे अतिथि बनकर जब तक इच्छा हो निवास करो। अब हम तुम्हारे अतिथि नहीं बनेंगे भयासुर, तुम्हें ही अतिथि बनकर स्वर्ग में रहना होगा। अतिथि हम बने या तुम, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम्हें ना पड़ता हो भयासुर, परंतु हमें पड़ता है। हम यहाँ अतिथि बनकर नहीं, स्वर्ग पर अधिकार करने आए हैं। स्वर्ग पर अधिकार करने के बाद भी तुम यहाँ अतिथि ही रहोगी, क्योंकि कोई भी दैत्य, दानव अथवा असुर सदा सदा के लिए स्वर्ग पर अधिकार नहीं कर सकता। वरदानी कमलाक्ष, ये दुष्ट भयासुर हमारा अपमान करने की भूल कर रहा है। अब इसे अतिथि बनकर भी इस स्वर्ग में रहने का अधिकार नहीं है। इसे यहाँ से निकालकर बाहर कर दो। मैं मस्त्रासुर तुम सब लोगों को स्वर्ग से बाहर फेंकने आया हूँ। मूर्ख मत्सरासुर, एक बार यहाँ से फेंके जाने के बाद भी तुझे लज्जा नहीं आई? तू पुनः मेरे हाथों से मरने चला आया। और तुम कमलाक्ष, मित्र की पीठ में खंजर भोंकने के लिए यहाँ युद्ध करने आए हो। तुमने मेरी मित्रता का अपमान किया है। तुम्हें यहाँ से बाहर फेंककर तुम्हारा विधिवत सम्मान कर देता हूँ। जय जय श्री महागणेश। क्या देख रहे हो मत्सरासुर? ये सारे दुष्ट बिना अधिकार के हमारे स्वर्ग लोक में घुस आए हैं। इन्हें एक साथ को चलकर समाप्त कर दो। जो आज्ञा। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश, जय कमलाक्ष, विद्युन्माली, तुम सब यहाँ अनचाहे अतिथि बनकर आए थे, इसीलिए मैंने तुम्हारी सुरक्षा नहीं की। फिर भी पुराने संबंधों का स्मरण करके मैं तुम सबको सदा सदा के लिए तुम्हारे त्रिपुरों में पहुंचा देता हूं। अब तुम वहां से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे।
दुष्ट भयासुर, ये स्वर्ग हमारा है, मैं तुम्हें यहाँ रहने नहीं दूंगा। इंद्र, ये स्वर्ग तुम्हारा था, किंतु श्री महागणेश की कृपा से अब ये स्वर्ग मेरा है। यदि जीवित रहना चाहता है तो यहाँ से भाग जा, अन्यथा तुम्हारी श्री महागणेश की कृपा को भी मैं मिथ्या सिद्ध कर दूंगा। किंतु तुम स्वयं नष्ट न हो जाना इंद्र। कौन नष्ट होता है इसका निर्णय मेरा ये विध्वंसक गदा ही करेगा। जय जय श्री महागणेश। 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 तुमने अपनी भयानक दुर्दशा करा ली पुत्र। अब भी परमदेव श्री महागणेश की शरण स्वीकार लो, वे अवश्य तुम्हें क्षमा कर देंगे। हाँ पुत्र, वे अवश्य तुम्हें क्षमा कर देंगे। दुष्ट भीरु कायर मत्सरासुर, तूने कायरता दिखाकर हमारी सारी योजनाएं ध्वस्त कर डाली। श्री महागणेश ने भयासुर को वरदान देकर अजय और भयानक बनाया है, परंतु मेरे क्रोध से उत्पन्न तू उसका बाल भी बांका न कर सका। धिक्कार है तुझ पर, तुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं।
रक्षा करें। हे परमेश्वर हमारी रक्षा करें। इस दुष्ट के प्रहारों से हमारी रक्षा करें। अरे, ये दुष्ट आपकी पूर्णता को नष्ट कर देगा। हे परमेश्वर महागणेश, आप प्रकट हो। मैं तुम्हारे महागणेश को भी नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। हे परमेश्वर महागणेश, हमारी रक्षा करें। प्रकट हो, दर्शन दें, हमारी रक्षा करें परमेश्वर महागणेश। देवराज इंद्र की दुष्टता, क्रोध और मत्सर से जन्मे मत्सरासुर, मैं तेरा वध नहीं करूंगा। तुझे एक अवसर दूंगा कि तू भयासुर के समान अपना असुरपना छोड़कर भक्ति भाव में लीन हो जाए, विध्वंस का मार्ग छोड़कर सभी का भला सोचे। चलो देवगणों, हम आश्रम की अस्त व्यस्त स्थिति को सुधारें। हाँ चलो। गणपति, गजानन, नंदी भृंगी, कहाँ है गजानन? बोलते क्यों नहीं? कहाँ है मेरा गजानन? उत्तर दो नंदी, मंगल मूर्ति कहाँ है? उत्तर दो नंदी। रोष न करो देवी पार्वती, गजानन कुछ ही समय में यहाँ प्रकट हो जाएंगे। स्वामी, आपने तो कहा था कि अब पुत्र गणेश कभी यहाँ से अदृश्य नहीं होगा। फिर वो कहाँ चला गया? क्यों चला गया? क्या वो आपसे आज्ञा लेकर गया है? यदि ऐसा है तो आपने मुझसे पूछे बिना उसे जाने की आज्ञा क्यों दी? क्या आप नहीं जानती, गजानन के बिना मैं कितनी व्यग्र हो जाती हूँ। देखिए ना, मैंने उसके लिए कितने स्वादिष्ट मोदक बनाए हैं। इस समय हम तुम्हारे इतने सारे प्रश्नों में से एक का भी उत्तर नहीं देंगे देवी, क्योंकि हमारा उत्तर सुनकर भी तुम संतुष्ट नहीं होगी। अर्थात गणेश आपसे आज्ञा लेकर गया है और आपने मुझे बताना भी उचित नहीं समझा। स्वामी, आपने इसे स्वयं कहा था कि हमने कहा था देवी कि हम समय आने पर ऐसा उपाय बताएंगे जिससे कैलाश से अदृश्य रहकर भी गौरीपुत्र गणेश कैलाश में ही रहेंगे। वो समय कब आएगा? श्री महागणेश का संकेत मिलते ही वो समय आ जाएगा देवी। क्या वो संकेत आपको अब तक नहीं मिला? संकेत मिलने का अवसर ही नहीं मिला। श्री महागणेश के भक्तों की पुकार सुनकर पुत्र गणेश भागे भागे चले गए। प्रणाम माताश्री, प्रणाम पिताश्री। और तुम्हारी पुकार सुनकर मैं भागा भागा कैलाश चला आया। मेरे कारण तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं हुआ ना माता? मुझे क्षमा कर दो। पिताश्री, मेरी क्षमा याचना तो व्यर्थ हो गई। अब आप ही कुछ कीजिए। मंगल मूर्ति, अब तुम्हारी माता का रोष तभी समाप्त होगा जब तुम इन्हें कैलाश से न जाने का वचन दो। कभी न जाने का अथवा माता से आज्ञा लेकर जाने का? ये तुम अपनी माता से ही पूछो। नहीं, कदापि नहीं। अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, मेरी आज्ञा मिले अथवा ना मिले। मंगल मूर्ति, हमें श्री महागणेश की इच्छा का संकेत मिल गया है। हम तुम्हें वो उपाय बताएंगे जिससे तुम्हारी माता की इच्छा का पालन हो। पुत्र इंद्र,
दुखी और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तुमने प्रत्यक्ष रूप से देख लिया है कि परमदेव श्री महागणेश की कृपा से हम पर आने वाला बड़े से बड़ा संकट भी स्वयं ही टल जाता है। मुझे दुख इस बात का है कि तुम्हारे मन में परमदेव की भक्ति और आस्था जन्म ही नहीं लेती। तुम बार बार परमदेव की अखंड आराधना आरंभ करके उससे विमुख हो जाते हो और दुष्परिणामों को भोगते रहते हो। पुत्र, अपने पिताश्री की बात मानकर सच्चे मन से हमारे साथ परम देव श्री महागणेश की अखंड आराधना प्रारंभ करो। तुम पर आए सभी संकटों का अंत हो जाएगा। क्या तुम नहीं जानती माता श्री महागणेश के परम भक्त भयासुर ने ही हमें स्वर्ग से निकालकर हमारी यह दुर्दशा की है। तुम्हारे श्री महागणेश के मन में यदि मेरे प्रति तनिक भी दया होती तो क्या हमारी ऐसी दुर्गति करवाते? श्री महागणेश तुम्हारे आराध्य और कृपालु हैं। वे सारे संसार पर अपनी कृपा का अमृत बरसाते हैं, परंतु मुझे वे बार बार पीड़ित, अपमानित और कलंकित क्यों करवाते हैं? तुम ही बताओ माता, जो मुझे अपमानित करवाने का माध्यम हो उसकी पूजा आराधना और भक्ति मैं कैसे कर सकता हूं? पूजा आराधना और भक्ति की शक्ति से कश्यप पुत्र इंद्र अनजान तो नहीं, भक्ति की शक्ति से बड़े से बड़ा परिणाम भी बदला जा सकता है। एक भयासुर तो क्या, अनेकों भयासुर आ जाए तो वो भी भक्त का बाल भी बांका नहीं कर सकते। पुत्र, आप मुझे क्षमा करें पिताश्री, मैं श्री महागणेश की भक्ति नहीं कर सकता। उनके प्रति मेरे मन में तनिक भी श्रद्धा नहीं है। देवी अदिति, समय से पूर्व इच्छित वस्तु की प्राप्ति कभी नहीं होती। हमें धैर्यपूर्वक उस समय की प्रतीक्षा करनी होगी। ये सब मेरी सौत दुष्टा अदिति का किया धरा है। उसके आराध्य श्री महागणेश ने भयासुर को भक्ति का वरदान देकर उसे असुर से देवता बना दिया। अदिति पुत्र दुष्ट इंद्र की शक्ति भी भयासुर का नाम सुनकर थर थर कांपने लगती है। बस बस, बहुत हो गया। अब हमें क्या करना चाहिए दैत्य माता? मैं स्वयं से भी यही प्रश्न अब पूछ रही हूँ, परंतु मुझे उत्तर नहीं मिल रहा है। यदि आज भैया तारकाक्ष यहाँ पर होते तब भी तुम सबकी यही दुर्दशा होती। तुमने ब्रह्मदेव से जो मूर्खतापूर्ण वरदान मांगा था उसका दुष्परिणाम तो तुम्हें भोगना ही होगा। तुम्हारी वरदानी शक्तियां इन त्रिपुरों से बाहर निकलते ही समाप्त हो जाती हैं। पहले सिंधु और फिर भयासुर के सामने तुमने जो मेरा अपमान करवाया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। इस प्रकार हमें कलंकित और अपमानित न करे दैत्य माता। जब तुमने कलंक और अपमान योग्य ही कार्य किया है तो मैं क्या, सारी दुनिया ही तुम्हें अपमानित करने का आनंद उठाएगी। ओम नमः शिवाय। पराजय, अपमान और कलंक के इस वातावरण में भी तुम जैसी स्त्री आनंद का अवसर ढूंढती है दीदी। शुक्राचार्य, इन तारक पुत्रों की दुर्दशा के उत्तरदायी तुम भी हो। तुमने इन तारक पुत्रों को शिव आराधना के ब्रह्मजाल में उलझाकर इन्हें कायर और भीरू बना डाला। मेरे परामर्श के कारण ही उनके जीवन की रक्षा हुई है। इन्होंने अपने वरदान का सुख भोग किया है। कलंक और अपमान की इस पराजय को तुम वरदान का सुख भोग कहते हो? कलंक और अपमान इन्होंने मेरे परामर्श के कारण नहीं पाया है, तुम्हारे उकसावे के कारण पाया है। तुम सब पथभ्रष्ट हो चुके हो, शिव आराधना के मार्ग से दूर हो चुके हो। शुक्राचार्य, इस समय क्या तुम हमारे घावों पर नमक छिड़कने आए हो? हमारा उचित मार्गदर्शन करने के स्थान पर तुम हमें अपमानित और प्रताड़ित कर रहे हो। क्या दुष्ट भयासुर ने तुम्हें यहाँ हमें भ्रमित करने के लिए भेजा है? किसी के भेजने से यह शुक्राचार्य नहीं आने वाला। सच तो यह है कि तुम सब भटके हुओं को सत्य का मार्ग दिखाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ।
तुम सब मेरी इच्छा के विरुद्ध स्वर्ग का सुख भोग करने के लिए गए थे, किंतु वहां से भी अपमानित होकर तुम्हें लौटना पड़ा। इस अपमान का प्रतिशोध हम अवश्य लेंगे दैत्य गुरु। उस दुष्ट भयासुर को हम ऐसा दंड देंगे कि उसे वरदान देने वाले श्री महागणेश भी स्तब्ध रह जाएंगे। दैत्य गुरु, आप भैया तारकाक्ष को हमसे अधिक समय तक दूर नहीं रख सकते, उन्हें प्रकट करना ही होगा। जब तक तारकाक्ष अखंड शिव आराधना कर रहा है, वो लौट कर नहीं आएगा। भैया तारकाक्ष को लौट कर आना ही होगा दैत्य गुरु। आप सच सच कहें, भैया तारकाक्ष को आपने कहां छुपा रखा है? मैंने किसी को नहीं छिपाया है, वो स्वयं ही शिव आराधना के लिए अज्ञातवास में गया है। हाँ, मैंने उस अज्ञातवास में जाने का परामर्श अवश्य दिया था। अब उन्हें लौट कर आने के लिए आदेश भी आपको ही देना होगा। मैं स्वयं भी नहीं जानता कि इस समय तारकाक्ष कहाँ है। शुक्राचार्य, असत्य कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम्हारी सिद्धियां इस संसार का कौन सा रहस्य नहीं जानती? यह सत्य है कि शुक्राचार्य के लिए संसार में कुछ भी रहस्य नहीं है, परंतु अपनी शिव भक्ति की शक्ति से तारकाक्ष ने स्वयं को जहां छुपा रखा है, वहां तक पहुंचना मेरी सिद्धियों के लिए भी असंभव है। दैत्य गुरु, भैया यहाँ पर नहीं है। पराजय के इस अपमान के साथ हम अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते। आप हमें भयासुर को दंडित करने का कोई उपाय बताएं। एक बार स्वर्ग के सुख को भोग कर हम इन सुखों से दूर भी नहीं रह सकते। दैत्य गुरु, हमें स्वर्ग विजय करने का उपाय आपको बताना ही होगा। यह संभव नहीं है तारक पुत्रों। यदि तुम अपना जीवन शिव भक्ति में लीन कर दोगे, तो तुम्हें स्वर्ग से भी उत्तम सुख इन्हीं त्रिपुरों में प्राप्त होगा। शुक्राचार्य, तुम जैसे यहाँ आए हो, उसी प्रकार यहाँ से अदृश्य हो जाओ। हमें तुम्हारा मूर्खतापूर्ण उद्देश्य नहीं सुनना। चले जाओ यहाँ से। चले जाइए यहाँ से। हाँ हाँ, आप यहाँ से चले जाइए शुक्राचार्य। नीति का समर्थन करने वाले मूर्ख तारक पुत्रों, तुम्हारी भी वही दुर्दशा होगी जो तुम्हारे महान पिता तारकासुर की हुई थी, जो भगवान शिव की पूजा और आराधना को ठुकराता है। वो भयानक कष्ट को भोगता हुआ उनके दंड का पात्र बन जाता है। ओम नमः शिवाय। अलकापुरी के सम्राट श्री महागणेश के भक्त भयासुर को आकार प्रदान करने वाले धन कुबेर जी, शीघ्र दर्शन दे, शीघ्र दर्शन दे धन कुबेर जी, शीघ्र दर्शन दे, शीघ्र दर्शन दे। भयासुर, प्रणाम। तुम तो जानते हो भयासुर, मैंने स्वयं को भगवान शिव की आराधना में लीन कर दिया है। फिर तुमने मुझे इतना व्याकुल होकर क्यों पुकारा? इस समय स्वर्ग पर चिंता की काली छाया छाई हुई है, उसी से चिंतित होकर। उसका कारण जानना चाहोगे तुम? अवश्य। इस समय तुम्हारे भीतर श्री महागणेश की भक्ति की चलती हुई लौ घुसती चली जा रही है। पर ये आप कैसे कह सकते हैं? देखो भयासुर, आज से पहले तुम्हारे मुख से एक भी शब्द निकलता था तो तुम अपने आराध्य श्री महागणेश की जय जयकार किया करते थे, परंतु आज न जाने तुम्हें क्या हो गया है। जिनकी कृपा से तुम स्वर्ग सम्राट बने बैठे हो, उन्हीं को भूलने की मूर्खता मत करो। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। आपने उचित समय पर उचित परामर्श दिया। यदि आप इस समय यहाँ नहीं आते तो मैं श्री महागणेश की भक्ति को भूलकर अपना सर्वनाश कर बैठता। जय जय श्री महागणेश। हे विनायक, हे क्षमा निधान, हे भक्त वत्सल, मुझे ज्ञानी की भूल को क्षमा करें, क्षमा करें। भयासुर, एक क्षण के लिए भी तुम श्री महागणेश की भक्ति और गौरीपुत्र श्री गणेश के आदेश का त्याग न करना। जीवन में भूल एक बार होती है, वो भूल मैंने की, परंतु आपके परामर्श से अब वो भूल सुधर गई। अब मैं एक पल के लिए भी
अपने जीवन में श्री महागणेश की भक्ति का त्याग नहीं करूंगा। जय जय श्री महागणेश। मुझे विश्वास है कि श्री महागणेश की शरण में जाते ही तुम्हारी समस्त चिंताएं समाप्त हो गई होंगी। जय जय श्री महागणेश। तुम्हारी श्री महागणेश की भक्ति सफल हो वत्स। अब मैं अपनी अधूरी शिव आराधना पूरी करने जा रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। परमेश्वराय नमो नमः। क्या पूछने आई हो देवी पार्वती? स्वामी, लंबे समय से आपके साथ एकांत में बैठने का अवसर ही नहीं मिला। इस समय मेरे मन में एक प्रश्न है जिसको जानने के लिए मैं उत्सुक हूँ। कैसा प्रश्न देवी? आप तो घट घट की बात जानते हैं। जो प्रश्न मैं पूछना चाहती हूँ उसका समाधान आपके पास है। बताएं ना स्वामी, वो कौन सा उपाय है जिससे मेरा पुत्र सदा मेरे पास कैलाश में रहकर संसार का कल्याण करेगा? शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, ये रहस्य तुम्हारी शक्ति के लिए भी अनजाना नहीं है। तुम भलीभांति जानती हो कि गजानन गणेश श्री महागणेश के अवतार हैं। उनके दो अन्य अवतार महोत्कट और मयूरेश्वर तुम्हारे पुत्र के समान पहले ही प्रकट हो चुके हैं। अब श्री महागणेश के भावी अवतार गौरीपुत्र गणेश के विभिन्न अंगों से प्रकट होकर संसार के कल्याण का कार्य करेंगे। शिव आराधना की मूर्खता से तारक पुत्रों को तनिक भी लाभ होने वाला नहीं है। मैं बार बार कह चुकी हूँ कि शिव दैत्यों के आराध्य नहीं, शत्रु हैं शत्रु। क्षमा करें दैत्य माता, तारक पुत्रों की जीवन की डोर शिव आराधना से बंधी हुई है। जब तक तारक पुत्र शिव आराधना में लीन रहेंगे तब तक संसार की कोई भी शक्ति उनका अहित नहीं कर पाएगी। तुम सब भी उस दैत्य शत्रु शुक्राचार्य की भाषा बोलकर अपनी मूर्खता का परिचय ना दो। पुत्रवधू शांभवी का कथन उचित है दैत्य माता। स्वयंभू सम्राट तारकासुर की माता वारांगी, क्या तुझे भी उचित और अनुचित का ज्ञान करवाना होगा? क्या तू नहीं जानती कि तेरे महान पुत्र तारकासुर ने भी अपने पराक्रम से तीनों लोकों को अपने चरणों में झुकाया था? जानती हूँ, तारक के पराक्रम, बाहुबल और विजय का एक क्षण याद है मुझे, परंतु उसकी मृत्यु और पराजय को भी नहीं भूल सकती। मृत्यु नहीं वारांगी, मृत्यु नहीं, हत्या। दैत्य माता अदिति की इच्छा पूरी करने वाले महान दैत्य सम्राट तारकासुर की हत्या हुई है। उस हत्या का खेल भी दैत्य शत्रु शिव के कैलाश पर रचा गया था। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि अपने मूर्ख पुत्रों को समझाओ कि शिव आराधना से उन्हें कोई लाभ नहीं होगा। परंतु दैत्य माता, तुम दोनों को भूल जाने का रोग है, परंतु दैत्य माता अदिति अपने शत्रुओं को कभी नहीं भूलती।
उसका प्रतिशोध कभी समाप्त नहीं होता। वो जानती है कि सृष्टि के पहले दिन से ही शिव दैत्यों के शत्रु हैं और रहेंगे। दैत्य माता, हम आपके कथन से सहमत हैं। मेरे पति स्वयंभू सम्राट तारकासुर की हत्या का षड्यंत्र कैलाश पर ही रचा गया था। यदि सहमत है तो अपने पुत्रों को शिव आराधना ठुकराने की आज्ञा क्यों नहीं देती? क्योंकि मैं ये भी जानती हूँ कि तारक पुत्रों के लिए शिव आराधना का त्याग उनकी मृत्यु को आमंत्रित करना है। पिछले लंबे समय से तारक पुत्र शिव आराधना की शक्ति पर ही अपने वरदान का सुख भोग कर रहे हैं। लज्जा, अपमान और कलंक के प्रहारों को तू वरदान का सुख भोग कहती है? ऐसे वरदान का क्या लाभ जो वरदान के स्थान पर कारावास के समान हो? तारक पुत्र अपने त्रिपुरों में बंदी होकर पड़े हैं। बाहरी संसार के विषय में उन्हें कोई भी ज्ञान नहीं। परंतु वे जीवित तो हैं। एक माँ को इससे अधिक सुख और क्या मिल सकता है कि उसके पुत्र उसकी दृष्टि के सामने है। ऐसे जीवित रहने से तो मृत्यु भली है। शिव शिव जपते रहना इन वरदानी असुरों का नहीं, ऋषि मुनियों का काम होता है। ब्रह्मा जी से मूर्खतापूर्ण वरदान मांगकर तारक पुत्रों ने अपना नाम भविष्य के इतिहास में कलंकित करवा दिया है। इन्हें असुर कहना भी असुर जाति का अपमान है। कल के मरते आज मरे तो मेरे हृदय को शांति मिले। दैत्य माता, अपनी उत्तेजना पर अंकुश लगाए, अन्यथा 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 क्या कर लोगी तुम? करने को तो बहुत कुछ कर लेंगे हम दोनों। आप ये भली भांति जानती है कि हमारे संकेत मात्र पर तारक पुत्र आपको इस रजतपुर से उठाकर अंतरिक्ष शून्य में धकेल सकते हैं। दैत्य माता दीदी को अंतरिक्ष के शून्य में धकेल देना इतना सरल नहीं है। मैं किसी भी मूल्य पर तारक पुत्रों को शिव आराधना में लीन नहीं रहने दूंगी। उन्हें शिव आराधना का त्याग करना ही होगा। ये दैत्य माता दीदी का प्रण है, प्रण। माताश्री, अब हमें दैत्य माता दीदी की कोई न कोई व्यवस्था करनी ही होगी। नहीं पुत्रवधू, दैत्य माता की कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। उनका क्रोध और प्रतिशोध केवल तारक पुत्र को ही नहीं वरन संपूर्ण दैत्य जाति को भस्म कर देगा। नहीं माताश्री, नहीं। हमें अपने पुत्रों की जीवन रक्षा के लिए कोई न कोई उपाय तो करना ही होगा। ओम महागणेशाय नमः। दैत्य महिलाओं, संसार की हर समस्या का समाधान और उपाय परम देव श्री महागणेश की आराधना से प्राप्त किया जा सकता है। देवर्षि, आप यहाँ इस समय? नारायण नारायण। दैत्य महिलाओं, संसार में हर दीनहीन और दुखी मन को प्रभु का संदेश सुनाकर शांति पहुंचाना तो इस नारद का कर्तव्य है। यदि आप दोनों दैत्य माता अदिति के क्रोध एवं प्रतिशोध से तारक पुत्रों की रक्षा चाहती हो तो एक क्षण का विलंब किए बिना भी परम देव श्री महागणेश की आराधना प्रारंभ कर दो। परम देव श्री महागणेश की आराधना से हमें तनिक भी लाभ नहीं होगा देवर्षि। मेरे पति स्वयंभू सम्राट तारकासुर की हत्या भी श्री महागणेश की इच्छा से ही हुई थी। दैत्य महिला, दुष्टता करने वाले को दंडित करना जहाँ परमदेव श्री महागणेश का कर्तव्य है, वहीं आराधना करने वाले को उसका प्रतिफल देना भी उनका धर्म है। क्या आपने स्वर्ग का उपभोग करने वाले भयासुर को नहीं देखा? नारायण नारायण, वो भी तो आपके पुत्रों के समान एक असुर है। नारद मुनि, हम तो अज्ञानी दैत्य स्त्रियां हैं। न तो हम श्री महागणेश की भक्ति के विषय में कुछ जानती हैं, न ही उनकी आराधना की विधि विधान के विषय में। देवर्षि, माताश्री का कथन सत्य है। कृपा करके हमें श्री महागणेश की भक्ति और आराधना के विधि विधान से परिचित कराएं।
नारायण नारायण। दैत्य महिलाओं, केवल श्री महागणेश की ही नहीं, संसार में किसी भी शुभ शक्ति की आराधना के लिए विधि विधान से अधिक भाव की आवश्यकता होती है। आप सच्चे मन से परमदेव श्री महागणेश की आराधना करें, उनका नाम स्मरण करें, वे अवश्य आप पर कृपा करेंगे। आप दोनों का कल्याण हो। ओम महागणेशाय नमः। पुत्र वधु शांभु की श्री महागणेश की इच्छा से ही इस समय नारद मुनि ने हमें महागणेश की भक्ति का मार्ग दिखलाया है। हमें एक क्षण भी व्यर्थ किए बिना स्वयं को भक्ति में लीन कर देना चाहिए। अवश्य माताश्री, इससे पहले कि दैत्य माता दिति हमारे पुत्रों के अंत का कारण बने, हमें श्री महागणेश को प्रसन्न करके अपने पुत्रों की दीर्घ आयु के लिए वरदान प्राप्त करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कमलाक्ष, विद्युन्माली, बंद करो ये शिव आराधना। इस आराधना से पल प्रतिपल तुम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हो। तारक पुत्रों, यदि जीवित रहना चाहते हो तो इसी समय शिव आराधना का त्याग कर दो। इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। मेरी बात मानो और पुनः ब्रह्मदेव की आराधना प्रारंभ कर दो। उनसे दूसरा वरदान प्राप्त करो। ब्रह्मदेव से दूसरा वरदान प्राप्त कर तुम्हें बहकाने वाले दैत्य शत्रु शुक्राचार्य को दंडित करो और तीनों लोकों पर दैत्य साम्राज्य स्थापित कर दो। मैं तुम्हें शिव आराधना नहीं करने दूंगी। दैत्य माता दिति का प्रण मिथ्या नहीं हो सकता। तुम दोनों को शिव आराधना का त्याग करना ही होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब हमारी सहन शक्ति समाप्त हो गई है दैत्य माता दिति। आपने अपने पौत्र के पुत्र पर नहीं, शिव भक्त पर प्रहार किया है। इसका दंड तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। तू मुझे दंडित करेगा? तू? अरे मूर्ख, दंडित करने के लिए साहस और पराक्रम की आवश्यकता होती है। और तू तो जन्म से ही कायर है। कायर। दैत्य माता दिति को दंडित करने का साहस तो तेरे पिता तारकासुर में भी नहीं था। पिताश्री के सामने ऐसा अवसर नहीं आया होगा, किंतु आपने हमारी सहन शक्ति का दुरुपयोग किया है। अब आपको दंडित होना ही पड़ेगा दैत्य माता। नहीं भैया कमलाक्ष, नहीं। दैत्य माता को दंडित करने का विचार छोड़ दे, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। नहीं विद्युन्माली, इस दुष्टा की दुष्टता दंडित हुए बिना शांत नहीं होगी। आज मैं इन्हें उठाकर अंतरिक्ष के शून्य में फेंक दूंगा, फिर हमारी शिव आराधना में बाधा नहीं पड़ेगी। भैया कमलाक्ष, आप एक शिव भक्त हैं और शिव भक्ति अपने से बड़ों पर प्रहार करने की आज्ञा नहीं देती। आप चाहती क्या है दैत्य माता? आपके हृदय में जलती ज्वालाएं कभी शांत क्यों नहीं होती? आपने बार बार हमारी शिव आराधना को खंडित किया है। अब आप हमसे दूर रहें और रजतपुर छोड़कर चली जाएं। परंतु ये जाएंगी कहां? हर जगह से प्रताड़ित, अपमानित और कलंकित होकर भगाई जा चुकी हैं। फिर भी इनका स्वभाव बदलता क्यों नहीं? प्रताड़ित, अपमानित और कलंकित मैं नहीं, तुम दोनों हो तारक पुत्रों। तुमने अपने महान पिता तारकासुर का नाम डुबो दिया। विश्वास नहीं होता कि तुम उसी महान तारकासुर की संतान हो, जिसके नाम से बादल गरजना छोड़ देते थे, हवा अपना मार्ग बदल देती थी और पर्वत झुककर समतल भूमि बन जाते थे। हमें अपने महान पिता के पराक्रम पर गर्व है दैत्य माता। पुत्र का कर्तव्य होता है पिता का नाम ऊंचा उठाना, परंतु तुमने अपने महान पिता तारकासुर का नाम डुबो दिया। यदि अपने महान पिता का नाम ऊंचा उठाना चाहते हो
तो शिव आराधना का त्याग करके ब्रह्मा जी की आराधना प्रारंभ कर दो। हमें ब्रह्मा जी की आराधना से क्या मिलेगा? हमने पहले भी ब्रह्मा जी की आराधना की, किंतु उन्होंने दुष्ट शत्रु देवताओं के साथ साठ-गांठ करके हमें इतना व्यर्थ वरदान दिया कि अब तो भगवान शिव ही हमारे जीवन के रक्षक हैं। शिव तुम्हारे रक्षक नहीं, भक्षक हैं। वो तारक पुत्रों को समाप्त करने का अवसर ढूंढ रहे हैं। शिव स्वयं तो कुछ नहीं करते, परंतु हर दैत्य और असुर उनके संकेत से श्री महागणेश और उनके अवतारों द्वारा मारे जाते हैं। देवांतक, निरांतक और सिंधु दैत्य शिव इच्छा से ही मारे गए हैं। सावधान, तुम तीनों ने परमपिता ब्रह्मा जी से मूर्खतापूर्ण वरदान मांगा था, जिसका फल तुम्हें भोगना ही था। अब हम क्या कर सकते हैं दैत्य माता? इस संसार में परमपिता ब्रह्मा जी से शीघ्र और कोई अन्य देवता प्रसन्न नहीं होते। वो सृष्टि के पहले दिन से ही दैत्य जाति पर अपने वरदान की कृपा करते रहे हैं। तुम परमपिता ब्रह्मा जी की आराधना प्रारंभ करो। मैं तुम्हें उनसे इच्छित वरदान अवश्य दिलवाऊंगी। क्या एक ही व्यक्ति को ब्रह्मा जी 2 वरदान देंगे? देंगे क्यों नहीं? वे मेरे परम पिता हैं। वो मेरी इच्छा कभी नहीं ठुकराएंगे। मैं भी तुम दोनों के साथ परमपिता ब्रह्मा जी की आराधना करूंगी। उन्हें प्रसन्न करने के पश्चात उनसे वरदान प्राप्त करूंगी और फिर हम सब इस बंदी गृह से बाहर निकल जाएंगे। जो आज्ञा दैत्य माता। हम ब्रह्मदेव की आराधना इसी समय से प्रारंभ करते हैं, क्यों विदुर माली? अवश्य भैया। चलो। ओम महागणेशाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम परमदेवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। अरे मूर्खाओं, तुम दोनों की बुद्धि भ्रमित हो गई है। जो मेरे शत्रु श्री महागणेश की आराधना कर रही हो, मेरी उपेक्षा की भूल ना करो तुम दोनों। मैं तुमको मेरे ही शत्रु श्री महागणेश की आराधना का अनर्थ नहीं करने दूंगी। तुम दोनों को इसी समय श्री महागणेश की आराधना का त्याग करना होगा। दुष्टो, तुम दोनों मुझे महागणेश की भक्ति का भय दिखा रहे हो, परंतु मेरा क्रोध तुम दोनों को भस्म कर देगा। परमदेव श्री महागणेश, मुझे आपकी कृपा से इंद्र का स्वर्ग लोक तो मिल गया है, परंतु यहाँ मेरे साथ स्वर्ग का सुख भोगने वाला कोई नहीं है। परमदेव, मैं स्वर्ग के इस अकेलेपन से ऊब गया हूँ। कृपा करके मेरे अकेलेपन को दूर कीजिए, मेरी विनती स्वीकार कीजिए। अपने इस भक्त भयासुर के अकेलेपन को दूर कीजिए श्री महागणेश, दूर कीजिए। ओम महागणेशाय नमः।
ओम परम देवाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। परम देव श्री महागणेश, आपकी इस कल्याणकारी लीला का रहस्य मुझ ज्ञानी को समझ में नहीं आएगा। कृपया अपने इस भक्त पर शीघ्र कृपा करें। जय जय श्री महागणेश। ओम महागणेशाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विष्णुपदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विष्णुपदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। मैंने माता पार्वती को वचन दिया है कि मैं उनकी आज्ञा के बिना कैलाश से कहीं नहीं जाऊंगा, परंतु परम देव श्री महागणेश के भक्तों की पुकार तो मुझे सोने ही नहीं दे रही है। अब मैं क्या करूं? माता को जगाना भी तो उचित नहीं है। वे किसी भी मूल्य पर मुझे इस समय जाने की आज्ञा कदापि नहीं देंगी। अब मैं क्या करूं? भक्तों की पुकार को अनसुना भी तो नहीं किया जा सकता। कुछ न कुछ तो करना ही होगा। अब तो मुझे अपने वचन की रक्षा के लिए परम देव श्री महागणेश की कृपा प्राप्त करनी ही होगी। परम देव श्री महागणेश, मुझे पिताश्री महादेव ने आपकी इच्छा का संकेत पहले से ही दे दिया था, इसलिए अब भक्तों का सम्मान करने के लिए मुझे आपकी इच्छा को पूरा करना होगा। परम देव श्री महागणेश के गजानन अवतार प्रकट हो। परम देव श्री महागणेश के एकदंत अवतार प्रकट हो। श्री महागणेश के गजानन अवतार और एकदंत अवतार, तुम दोनों परम देव श्री महागणेश की इच्छा से इस संसार का कल्याण करने के लिए ही प्रकट हुए हो। गौरी पुत्र, हम इस सत्य को परम देव श्री महागणेश की कृपा से जानते हैं कि आप कैलाश से कहीं नहीं जा सकते। हम यह भी जानते हैं गौरी पुत्र कि आपने परम देव श्री महागणेश की इच्छा अनुसार हम दोनों के लिए भिन्न भिन्न कार्य निश्चित कर दिए हैं। गजानन, एकदंत, तुम दोनों को परम देव श्री महागणेश की कृपा से अपने प्रकट होने का उद्देश्य ज्ञात है। माता की आज्ञा और इच्छा का सम्मान करना हर पुत्र का कर्तव्य ही नहीं, धर्म भी होता है। जो पुत्र माता की आज्ञा का पालन नहीं करता वह कभी भी सफल नहीं होता है। गौरी पुत्र, आपकी सफलता से ही तो हम सबकी सफलता है, क्योंकि आप परम देव श्री महागणेश के श्रेष्ठ, प्रथम और मूल अवतार हैं। हम सब समान हैं, ना तो मैं श्रेष्ठ हूँ, ना ही मैं तुम सबसे प्रथम और ना ही मूल। परम देव श्री महागणेश की परम ज्योति में हम सबका स्थान सुनिश्चित और एक समान है। परंतु परम देव श्री महागणेश की इच्छा और जगदम्बा माता पार्वती की कामना को पूरी करने के लिए तो आप ही सबसे पहले अवतरित हुए हैं। जब आप लोक कल्याण की भावना से माता पार्वती के पुत्र के रूप में आए थे, तब
तब तो हमें आकार भी नहीं मिला था। आकार भले ही ना मिला हो, परंतु तुम सबका तत्व तो मेरे ही समान श्री महागणेश की परम ज्योति में सुरक्षित था। फिर भी सबसे पहले तो आप ही आए। जिसे आप सबसे पहले कहते हैं उसे मैं अंतिम भी सिद्ध कर सकता हूँ। वो कैसे? हाँ, दिखाता हूँ। आओ मेरे साथ। क्योंकि तुम दोनों गिनती यहाँ से प्रारंभ कर रहे हो, और यदि गिनती यहाँ से प्रारंभ न करके यहाँ से प्रारंभ की जाए तो मेरा स्थान प्रथम के स्थान पर अंतिम हो जाएगा। गजानन, एकदम मेरे कहने का अर्थ केवल इतना है कि हम सब सृष्टि के प्रथम दिनों से हैं। पहले और बाद में आने से ना तो हमारी श्रेष्ठता सिद्ध हो सकती है और न ही उच्चता। हम सब प्रथम और प्रथमेश है। गौरी पुत्र, प्रारंभ और अंत का यह परम रहस्य आपसे पाकर हमारा प्रकट होना तो सार्थक हो गया। अब आप तनिक माता पार्वती की नींद का भी ध्यान करें। यदि हमारे संवादों से उनकी नींद में बाधा पड़ गई तो अनुचित होगा। तो आप निश्चित होकर माता पार्वती के समीप रहे। हम शीघ्र ही अपना कार्य संपन्न करके आपके समीप लौट आएंगे। हम तीनों परस्पर एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। हमें एक दूसरे की इच्छा और कार्यों का भी ज्ञान रहना चाहिए। अब आप दोनों शीघ्र प्रस्थान करें। पिता श्री महादेव गौरी पुत्र श्री गणेश से प्रकट होकर हम दोनों परम देव श्री महागणेश की इच्छा अनुसार अपने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। आप हमें अपना आशीर्वाद दें। कल्याण रूपी शिव का कल्याणकारी आशीर्वाद हमारी सफलता के मार्ग में आने वाली हर बाधा का अंत कर देगा। श्री महागणेश का हर अवतार स्वयं ही विघ्न बाधाओं का अंत करने में सक्षम है, क्योंकि आप सभी विघ्नहर्ता हैं। महादेव, हम जो कुछ भी हैं वह आपकी, माता पार्वती की और परम देव श्री महागणेश की कृपा से ही है। इसीलिए हमें आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। तुम दोनों भी गौरी पुत्र के समान ही चतुर हो। तुम्हारी चतुराई तुम्हारी सफलता का कारण बनेगी। हमें तुम्हारे प्रकट होने का ज्ञान पहले ही हो गया था। श्री महागणेश की इच्छा से तुमने गौरी पुत्र से आकार प्राप्त किया है। तुम अपने कार्य में अवश्य सफल होंगे। गजानन, एकदंत, तुम दोनों में श्री महागणेश के साथ ही त्रिदेव त्रिदेवियों के दिव्य शक्ति का वास है। हमसे आशीर्वाद प्राप्त करना तुम्हारी विनम्रता और विनयशीलता का प्रतीक है। संसार में जो भी आदर करना जानता है वही आदर पाने का अधिकारी है। जाओ, अपने अवतार के उद्देश्य को पूर्ण करो। जो आज्ञा परमेश्वर।
पौत्री के साथ ये अन्याय नहीं कर सकते परमपिता। अब तक आप वरदान देने के लिए प्रकट क्यों नहीं हुए परमपिता? मैं जानती हूँ इतने समय में आप एक नहीं दो बार वरदान दे सकते हैं। शीघ्र प्रकट हो परमपिता। शीघ्र प्रकट हो परमपिता। शीघ्र प्रकट हो। परमपिता ब्रह्मदेव। गौरी पुत्र श्री गणेश, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको देखकर भी जो प्रणाम नहीं करता वह अभिमानी कहलाया जाता है परमपिता। मैंने जैसे ही आकाश मार्ग में आपको देखा तुरंत आपके पास प्रणाम करने आ गया, परंतु आप मुझे पहचानने में भूल कर गए। मैं गौरी पुत्र श्री गणेश नहीं, गजानन अवतार श्री गणेश हूँ। चाहे गजानन हो अथवा गौरीपुत्र, मेरे लिए श्री महागणेश के सभी अवतार एक समान हैं। सत्य वचन परमपिता। परमदेव श्री महागणेश के अवतारों का नाम भिन्न भिन्न हो सकता है, परंतु काम एक ही है, संसार का कल्याण। कल्याण की बात तो ठीक है गजानन श्री गणेश, किंतु मेरी समझ में ये नहीं आता कि आपने भयासुर को स्वर्ग के सिंहासन पर क्यों बिठा रखा है? क्या भयासुर का स्वर्ग के सिंहासन पर बैठना अनुचित है? हाँ, स्वर्ग के सिंहासन पर भयासुर से अधिक तारकासुर के तीनों पुत्रों का अधिकार है। तारकासुर ने अपनी परम शक्ति से स्वर्ग विजय किया था, इस कारण उसके पुत्रों का सिंहासन पर सबसे अधिक अधिकार है। हम चाहते हैं स्वर्ग के सिंहासन पर तारकासुर के तीनों पुत्र आसीन हो जाएं। नारायण नारायण। प्रणाम परमपिता। प्रणाम गजानन श्री गणेश। परमपिता, यदि मैं आपसे कुछ कहूं तो छोटा मुंह और बड़ी बात जैसी होगी। ऐसा तुम सोचते हो नारद, हम ऐसा नहीं सोचते। जन कल्याण और जनहित में लगा हर प्राणी समान है। तुम्हारा हमसे कहना छोटे मुंह बड़ी बात नहीं होगी। कहो, क्या कहना चाहते हो तुम? परमपिता, जप और तप के विधान के अनुसार एक ही तपस्वी को 2 बार वरदान नहीं दिया जा सकता। इससे वरदान देने वाले और लेने वाले दोनों का अपमान होता है। एक ही तपस्वी को 2 बार वरदान देना भी तो परंपरा के विरुद्ध है। क्यों परमपिता? सच्चे मन से आराधना करने वाले आराधक को वरदान देना आराध्य का कर्तव्य भी तो है। कर्तव्य तो है परमपिता, परंतु कर्तव्य मार्ग में यदि धर्म और परंपरा आड़े आ जाए तो ऐसा कार्य करना अनुचित है। परमपिता, मैं आपको यह अनुचित कार्य पूरा करने से रोकने के लिए ही यहाँ प्रकट हुआ हूँ। गजानन श्री गणेश, क्या आप कमलाक्ष और विद्युन्माली को उनकी तपस्या का प्रतिफल दिलवाने के इच्छुक नहीं हैं? नारायण नारायण। प्रश्न इच्छा का नहीं है परमपिता, प्रश्न तो पूर्व निर्धारित परंपरा का है। तारकासुर के तीनों पुत्रों ने अपनी इच्छा से त्रिपुर और असुर शक्ति का वरदान आपसे प्राप्त किया था। अब वे स्वयं आपके दिए हुए वरदान का अपमान करके दैत्य माता दिति से उत्तेजित होकर स्वर्ग पाने की कामना कर रहे हैं। और परमपिता, उनकी कामना पूर्ति किसी नए वरदान से नहीं हो सकती। नारायण नारायण। आप कृपा करके तारक पुत्रों को वरदान देने का विचार त्याग दें। हमारी प्रार्थना मानकर अपने ब्रह्मलोक लौट जाएं। अन्यथा सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव से अनुचित परंपरा का जन्म हो जाएगा।
लाभ न मिलने की सूचना देकर नई लीला के सूत्रधार बने। परम देव श्री महागणेश की इच्छा से आप इसीलिए ही यहाँ प्रकट हुए थे। नारायण नारायण, जो आज्ञा गजानन श्री गणेश, आपकी आज्ञा शिरोधार्य। ओम गंग गणपतये नमः। शीघ्र प्रकट हो, शीघ्र प्रकट हो परमपिता, शीघ्र प्रकट हो। अपनी पौत्री दिति और तारक पुत्रों को वरदान देकर मेरे वचन की रक्षा करें। शीघ्र प्रकट हो परमपिता, शीघ्र प्रकट हो। आपके भीतर धैर्य नाम मात्र को भी नहीं है दैत्य माता। तपस्या जितनी लंबी होगी, वरदान भी उतना ही अमूल्य होगा। क्या आप इस सत्य को नहीं जानती? मैं इस संसार के हर सत्य से परिचित हूँ, परंतु मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकती। इतने समय तक परमपिता का न आना इस बात का संकेत है कि वो हमें वरदान देने के इच्छुक नहीं है। नारायण नारायण, ओम गंग गणपतये नमः। दैत्य माता दिति, आपका अनुमान कभी भी मिथ्या सिद्ध नहीं हो सकता। ये सत्य है कि परमपिता ब्रह्मदेव अब आपको वरदान देने के इच्छुक नहीं है। परमपिता की इच्छा से तुम कैसे परिचित हो नारद? नारायण नारायण, दैत्य माता दिति, क्योंकि मैं अभी अभी परमपिता के दर्शन करके ही आ रहा हूँ। वे आप तीनों को वरदान देने रजतपुर आने ही वाले थे। तो अब तक आए क्यों नहीं? क्योंकि वे आकाश मार्ग से ही लौट गए। क्यों लौट गए? इस क्यों का उत्तर तो आपको परमपिता ही दे सकते हैं दैत्य माता। मैं तो केवल इतना जानता हूँ कि एक ही आराध्य द्वारा एक ही आराधक को 2 बार वरदान देने की परंपरा नहीं है। परंतु देव ऋषि तारक पुत्रो, ये दुर्भाग्य तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। दैत्य माता दिति के प्रभाव में आकर तुमने ब्रह्मदेव की आराधना प्रारंभ की, किंतु तुमने ये नहीं सोचा कि तुम इनसे वरदान क्या मांगोगे। सोचा क्यों नहीं देव ऋषि, हम परमपिता से इस बंदी गृह से मुक्ति और स्वर्ग का सिंहासन मांगेंगे। नारायण नारायण, तो फिर इससे पहले बंदी गृह में रहने का वरदान क्यों मांगा था? तनिक बुद्धि का प्रयोग करो। क्या ब्रह्मदेव अपना दिया हुआ वरदान स्वयं ही मिथ्या कर देंगे? तो हम क्या करें नारद मुनि? देखो, ब्रह्मदेव की आराधना तो तुम दोनों ने स्वयं ही त्याग दी है। अब अपनी माता शांबुकी और पितामही वारांगी के समान परमदेव श्री महागणेश की आराधना करो और अपना मनवांछित फल प्राप्त करो। दैत्य शत्रु नारद, तुम अपनी चतुराई अपने पास ही रखो, हमें भ्रमित करने का प्रयास ना करो। सृष्टि के पहले दिन से ही श्री महागणेश दैत्य जाति के घोर शत्रु हैं। तुम उसी के बहकावे में हमें भ्रमित करने आए हो ना नारद? गंग 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 गंग, दैत्य माता दिति, समस्या यही है कि आप हर बात पर बिना विचार किए ही उत्तेजित हो जाती हैं। इसीलिए आप कभी भी सफल नहीं हो पाती हैं। मैं उत्तेजित हो जाती हूँ तो तुम्हें क्या? तुम यहाँ जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ। तारक पुत्र, दैत्य शत्रु श्री महागणेश की आराधना कदापि नहीं करेंगे। नारायण नारायण, सोच लो तारक पुत्रो, परम देव श्री महागणेश की आराधना करके भयासुर लंबे समय से स्वर्ग का सुख भोग कर रहा है। यदि तुम भी परम देव की आराधना करोगे तो तुम्हें भी। नारायण नारायण, जय जय श्री महागणेश। हे महागणेश के अवतार गजानन श्री गणेश, आप कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। दैत्य जाति में जन्म लेने वाली हम दोनों दैत्यों को वरदान देने आप इतने शीघ्र प्रकट हो गए। दैत्य जाति में जन्म लेने वाली तुम दोनों नारियों ने परम देव श्री महागणेश की आराधना से देवियों का स्थान पाने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। ये आप क्या कह रहे हैं गजानन? हम जैसे अधम दैत्यों को देवियों का पद? परम दयालु गजानन श्री गणेश, हम पर इतनी दया ना करें। हम आपकी इस महान कृपा के योग्य नहीं हैं। पश्चाताप के निर्मल जल ने तुम्हारे सभी पापों को धो दिया है। मेरे कथन पर संदेह न करो देवियों। अब मैं ही नहीं, सारा संसार तुम्हें देवी के समान आदर देगा। मैं तुम्हारी परम देव श्री महागणेश भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान देने आया हूँ।
गजानन श्री गणेश, आपके इस दिव्य दर्शन से अधिक हमें कुछ और नहीं चाहिए। हम आपके इस परम सुंदर दर्शन को पाकर धन्य हो गए हैं। गजानन श्री गणेश, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर परम देव श्री महागणेश की इच्छा से जब मैं यहाँ आया हूँ तो तुम दोनों को वरदान दिए बिना नहीं लौटूंगा। अब तुम्हें अपना इच्छित वरदान मांगना ही होगा। तपस्या करने से पहले हमारे मन में वरदान की कामना अवश्य थी, परंतु आपके दर्शन करने के बाद हमारे मन से हर कामना समाप्त हो गई है श्री गणेश। फिर भी यदि आप हमें कोई वरदान देना ही चाहते हैं तो जो हमारे योग्य हो वो हमें प्रदान करें। देवियों, तुम्हारे योग्य स्वर्ग का सुख है। मैं तुम्हें स्वर्गासीन होने का वरदान देता हूँ। अब तुम दोनों इसी समय मेरे साथ स्वर्ग लोक चलो। ठहरो, हम भी स्वर्ग जाएंगे। आप प्रसन्न तो हैं दैत्य माता? मेरे सुख दुख से तुम्हें क्या? तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। दैत्य माता, अपने ही स्वार्थ, क्रोध, प्रतिशोध और द्वेष के कारण परम देव श्री महागणेश की दृष्टि में तुम स्वर्ग जाने की योग्य नहीं हो, और ये दोनों तारक पुत्र भी तुम्हारे ही कारण पथभ्रष्ट हो चुके हैं। अब तुम तीनों सुख से इसी रजतपुर में रहो, क्योंकि मुझे तुम्हारे सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। चलो देवियों। देवी देवी, क्या तुमको भी वही अनुभूति हो रही है जो मुझे हो रही है? हाँ स्वामी, जैसी अनुभूति प्रिय पुत्र महोत्कट के समय पर हुई थी, वैसी अनुभूति मुझे इस समय भी हो रही है। अवश्य ही परम देव श्री महागणेश का कोई दिव्य अवतार अथवा महोत्कट हमारे समीप है। ओम गणपते नमः। ओम गणपते नमः। ओम गणपते। पिताश्री, आपके आराध्य परम देव श्री महागणेश के अवतार इन दोनों दैत्य माताओं को कहाँ लिए जा रहे हैं? देवराज इंद्र, परम देव श्री महागणेश की आराधना करने के कारण इन दोनों को देवियों का पद मिल गया है। इसी कारण इन्हें स्वर्ग में रहने का अधिकार भी मिल गया है। दैत्य कुल में जन्म लेने वाली दैत्यों को देवियों का पद, स्वर्ग का सुखभोग और अदिति पुत्र इंद्र को कुछ भी नहीं। कुछ पाने के लिए कुछ प्रयास भी करना पड़ता है देवराज, परंतु प्रयास और संघर्ष तो आप करना ही नहीं जानते। इसीलिए शुभ शक्तियाँ आपके लिए कुछ भी करने को उत्सुक नहीं होती। अब आप भी अपने माता और पिता के समान परम देव श्री महागणेश की आराधना करके अपना इच्छित वरदान प्राप्त करें। आपका
कल्याण होगा। प्रणाम माता, प्रणाम पिताश्री। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते। जब ये दोनों दैत्यानियां दुष्ट भयासुर के साथ स्वर्ग में निवास करेंगी तो मेरी श्री महागणेश आराधना का उद्देश्य क्या? अपनी वाणी पर अंकुश लगाओ इंद्र। शाम्बुकी और वारंगी अब दैत्यानियां नहीं है। परम देव श्री महागणेश की कृपा से वे देवियां बन गई हैं और उनका आदर करना हर महागणेश भक्त का कर्तव्य है। हाँ। ऐसा अधर्मी धर्म मुझे स्वीकार नहीं। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवाय नमः। ओम विश्ववरदाय नमः। ओम महागणेशाय श्री महागणेश भक्त असुर गणों द्वारा इस प्रकार परम देव श्री महागणेश की आराधना का फल तो इन्हें अवश्य मिलना चाहिए। स्वर्ग के देवता यहाँ रहकर नाच गाना और भोग विलास में खो जाते हैं, जबकि इसी स्वर्ग में रहकर परम देव श्री महागणेश की आराधना करने वाले इन असुरों को देवताओं से भी अधिक सुख प्राप्त होना चाहिए। तुम सबका कल्याण हो। गणेशाय नमः। महागणेशाय नमः। भक्तराज भयासुर, आंखें खोलो। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए ही तुम्हारे समीप आया हूँ। आंखें खोलो भक्तराज। ओम परम। आंखें खोलो। जय जय श्री महागणेश। ये मैं क्या देख रहा हूँ? गन 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 गन। हे श्री गणेश, आपको ये एक दांत इतना लंबा? क्या मेरा इतना लंबा दांत देखकर स्वर्ग सम्राट भयासुर को भय होने लगा? भक्त को कभी भय नहीं होता स्वामी। अपने स्वामी का बदला हुआ रूप देखकर आश्चर्य होता है। मुझे भी आपको देखकर आश्चर्य हो रहा है। एकाएक आपका ये दांत इतना लंबा कैसे हो गया? भक्तराज भयासुर, परम देव श्री महागणेश के हर अवतार का रूप भिन्न भिन्न होता है। क्यों स्वामी? यदि रूप भिन्न भिन्न नहीं होंगे तो उन्हें पहचाना कैसे जा सकता है? मैं परम देव श्री महागणेश का एक दंत अवतार हूँ। श्री महागणेश के एक दंत अवतार की जय हो, जय हो, जय हो। भक्तराज भयासुर, कुछ समय बाद तुम्हें परम देव श्री महागणेश के एक और अवतार की जय जयकार करनी होगी। एक और अवतार? हाँ, परम देव श्री महागणेश के गजानन अवतार कुछ समय बाद तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन देने आ रहे हैं। उनके साथ ही देवी वरांगी और देवी शाम्बुकी भी हैं। वे उन दोनों को लेकर स्वर्ग आ रहे हैं। एकदम श्री गणेश, अपने संज्ञानी भक्त पर थोड़ी सी कृपा कर दे। मुझे केवल इतना बता दे कि गजानन श्री गणेश की पहचान क्या है? उनका गजानन अवतारी रूप बिल्कुल गौरी पुत्र श्री गणेश के समान है। केवल तुम जैसा परम श्री महागणेश भक्त ही उन्हें पहचानने में सफल हो पाएगा। परंतु आप तो ये कह रहे थे कि परमदेव श्री महागणेश का हर अवतार भिन्न भिन्न रूपों में आता है। फिर गौरी पुत्र श्री गणेश और गजानन श्री गणेश में समानताएं क्यों हैं?
स्वामी एकदम श्री गणेश, मेरी मूर्खता पर हंसना उचित है, परंतु मेरी शंका का समाधान तो कर दे। गौरी पुत्र और गजानन का रूप एक सा क्यों है? गौरी पुत्र और गजानन श्री गणेश का एक समान रूप तुम जैसे परम श्री महागणेश भक्तों की परीक्षा है। यदि तुम उन्हें पहचान गए तो तुम्हारी भक्ति सफल हो जाएगी। अब तो मैं उन्हें पहचान ही जाऊंगा, क्योंकि आपने उनका परिचय देकर मेरी सहायता जो कर दी है। भक्त की सहायता करना तो भगवान का कर्तव्य होता है। तुम अपनी परीक्षा में असफल ना हो जाओ, इसीलिए मैं तुम्हें गजानन श्री गणेश का परिचय बताने के लिए यहाँ चला आया। आप धन्य है एक धन श्री गणेश, और धन्य है परम देव श्री महागणेश, जो अपने भक्तों को कभी असफल नहीं होने देते। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश। भक्तराज भयासुर गजानन श्री गणेश की जय जयकार करो, स्वर्ग लोक में इनका स्वागत करो। प्रणाम गजानन श्री गणेश की और एक दंत श्री गणेश की जय। गजानन श्री गणेश की और एक दंत श्री गणेश की जय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे दैत्यों के आराध्य भगवान शिव शंकर, तारकासुर के तीनों पुत्र आपकी अखंड आराधना में लीन है। उनकी हर संकट से रक्षा करना महादेव, अपनी कृपा दृष्टि उन पर रखना। नारायण नारायण, ओम गंग गणपते नमः, ओम नमः शिवाय नमः। प्रणाम दैत्य गुरु शुक्राचार्य, प्रणाम। देवताओं के ऋषि नारद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में। नारायण नारायण, दैत्य गुरु, प्रणाम का प्रति उत्तर आशीर्वाद से दिया जाता है, प्रश्न से नहीं। देवताओं के ऋषि को दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आशीर्वाद की क्या आवश्यकता है? नारायण नारायण, अगर आवश्यकता ना होती तो ये नारद यहाँ आपको प्रणाम करने के लिए उपस्थित ही क्यों होता? मैं तुम्हारे स्वभाव से भली भांति परिचित हूँ नारद। तुम अपनी चतुराई को प्रकट करके सबको भ्रमित करते हो। भ्रमित ही तो नहीं कर पाता ये नारद, किंतु आप मुझे देखकर कृपा क्रोधित ना हो दैत्य गुरु। देवताओं के ऋषि को देखकर दैत्य गुरु क्रोधित ना होंगे तो क्या होंगे? गंग 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 गंग। गुरुवर, गुरु और ऋषि के मध्य तो वही संबंध होता है जो आत्मा का शरीर से है, प्राण का वायु से है। इस संबंध पर सारा संसार गर्व करता है। परंतु मुझे आपके साथ किसी भी संबंध पर गौरव नहीं हो सकता नारद मुनि। ना तो मुझे आपका परामर्श सुनना है और ना ही मुझे आपकी चतुराई से भ्रमित होना है। नारायण नारायण, सुनने और सुनाने की बात पर एक बात स्मरण हो आई दैत्य गुरु कि दैत्य माता दिति भी तो आपकी बात नहीं सुनती, फिर भी आप उन्हें अपनी बात सुनाने और समझाने का प्रयास करते रहते हैं। ये हमारा निजी विषय है नारद मुनि, आप इसमें हस्तक्षेप ना करें। मैं तो यहाँ तक भी जानता हूँ दैत्य गुरु कि दैत्य माता दिति आपको दैत्य शत्रु कहकर पुकारती है। नारायण नारायण, इस बार तो उन्होंने आपकी इतनी भयानक उपेक्षा की है कि आप उसे सुनकर स्तब्ध रह जाएंगे। किस उपेक्षा की बात कर रहे हैं आप? दैत्य माता दिति के कारण तारक पुत्र विद्युन्मान और कमलाक्ष विवश और असहाय होकर रह गए। दैत्य माता दिति के उग्र स्वभाव के कारण तारक पुत्रों का विवश और असहाय होना स्वाभाविक है, परंतु तुम्हारे परामर्श की इसमें मुझे कोई आवश्यकता नहीं है नारद मुनि। तुम बिन बुलाए यहाँ आ गए हो, तुम्हारी यहाँ आवश्यकता भी नहीं है।
मुझे शिव आराधना करने दो और चले जाओ यहाँ से। कैसे चला जाऊं दैत्य गुरु, कैसे चला जाऊं? यही तो नारद के स्वभाव की विवशता है कि किसी को मझधार में डूबता देखकर नारद अपने कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ता। मुझे अपनी शिव भक्ति पर दृढ़ विश्वास है नारद, मैं मझधार में नहीं डूबने वाला। नारायण नारायण, ओम महागणेशाय नमः। दृढ़ विश्वास तो सफलता का मूल मंत्र है, किंतु आप ही के भक्तों के समान आपकी शिव भक्ति का भी कोई परिणाम नहीं निकलेगा। अर्थात? नारायण नारायण, अर्थात दैत्य माता दिति के प्रभाव में आकर तारक पुत्र कमलाक्ष और विदुन माली ने शिव आराधना को त्याग कर ब्रह्मदेव की आराधना प्रारंभ कर दी, जिससे उन्हें स्वर्ग सिंहासन मिल जाए। किंतु दुर्भाग्य, नारायण नारायण, ये दुर्भाग्य तारक पुत्रों का पीछा नहीं छोड़ रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो नारद? मेरी बात पर आप तनिक भी संदेह ना करें दैत्य गुरु, सत्य पर अडिग रहना नारद का धर्म है। तारक पुत्रों को वरदान देने ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक से तो निकले, किंतु आधे मार्ग से ही लौट गए। उनका ब्रह्मलोक से निकलना ही अनुचित था। एक ही तपस्वी को एक ही आराध्य दो वरदान नहीं दे सकता। यही तो मैंने भी उन्हें समझाया। किसे? ब्रह्मदेव को? ब्रह्मदेव को? नारायण नारायण, भला ब्रह्मदेव को समझाने की बुद्धि इस दीनहीन नारद के पास कहाँ है दैत्य गुरु? मैंने तो तारक पुत्रों को समझाया, देवी शांबुकी और देवी वारांगी का उदाहरण दिया कि उन्होंने किस प्रकार श्री महागणेश की आराधना करके उसका प्रतिफल कितना शीघ्र प्राप्त किया। देवी शांबुकी, देवी वारांगी, ये दैत्य नारियां देवियां कैसे हो गई नारद मुनि? नारायण नारायण, श्री महागणेश की भक्ति का प्रतिफल ऐसा ही होता है दैत्य गुरु, उनकी कृपा ऐसी ही होती है। अदम से अदम प्राणी भी श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लेता है। गजानन श्री गणेश ने देवी शांबुकी और देवी वारांगी को केवल देवी पद ही नहीं दिया, अपितु उन्हें अपने साथ स्वर्ग लोक भी ले गए और तारक पुत्र और देवी दिति हाथ मलते रह गए। नारायण नारायण।